Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 5 Fundamental Unit of Life. ठीक है, सेल। सेल जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकृति में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट्स इस पृथ्वी पर, वो सब जो हैं एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं। और वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो ये दो तरीके से क्लासीफाई हैं। या तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, अगर वो यूनिसेलुलर यानी कि उनमें जो सिंगल सेल वन सेल पाई जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, जिनके अंदर वन सेल पाई जाती है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको सेल को बोला जाता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या होंगे? ह्यूमन, मैन यानी कि काऊ, डॉग, इंसेक्ट्स, ये मतलब जानवर जितने हैं वो सब मल्टी सेलुलर सेल के और एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सेल जो है वो तो सेल क्या है? सेल के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है? सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड्स, साइटोप्लाज्म, ये सब सेल के अंदर हो सकता है। ठीक है, इन सब को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या होंगे, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम और इसके अंदर जाए तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स, और सेंट्रियोल्स होते हैं इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब अगर हम इस चैप्टर में देखा जाए तो हम बेसिकली किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे, तो स्टडी के जो की पॉइंट्स इस चैप्टर में होंगे वो होंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे, शेप एंड साइज ऑफ सेल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, टॉपिक्स को इस चैप्टर में जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल और एनिमल सेल, तो कुछ आगे भी इनके बीच में डिफरेंस अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक जो डिफरेंस इन दोनों में जो है, जो बिल्कुल आप कीवर्ड पे हाथ में आप काउंट कर लोगे, तो वह है जैसे कि अगर मैं प्लांट सेल को देखूं तो दे हैव क्लोरोप्लास्ट, हैव वैक्यूल्स, कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, कैन क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट सेल को अगर बेसिक क्लासीफाई करूं मैं या बताऊं उसके बारे में, तो दे हैव क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होते हैं, कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्रिएट फूड, फूड अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल होती है जो कि किसके बनी होती है? आप प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट डायग्राम भी देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक साइज के बाद फिर नहीं होते हैं, लेस और नो वैक्यूल्स, बहुत या तो वैक्यूल नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ नो सेलुलोज, उनके पास खुद का कोई सेलुलोज भी नहीं होता है। कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ शेप, अलग अलग शेप फॉर्म हो सकते हैं, और हैव सेल लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपोज्ड माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड
ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी जो करते हैं, जिस सेल की पढ़ाई होती है, उस विभाग को साइटोलॉजी के नाम से जाना है, ठीक है। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे काफ़ी महान, उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या देखा तो उन्होंने एक डेड कॉर्क स्लाइस इन द ईयर ऑफ 1665 में एक डेड कॉर्क स्लाइस को देखा था माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने, तो उसने उसमें सेल ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ए वी लुईवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल ऑर्गन मतलब डिस्कवर की थी। इट इट्स इन सोल जेल स्टेट, मतलब जेली लाइक स्टेट में होती है सेल, है ना, और अलग अलग स्टेट में उसकी कंसिस्टेंसी हो सकती है। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेटेड ऑफ वेरियस केमिकल सच एज वाटर, आयन, साल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लियस एसिड, सब, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है सेल थ्योरी से, ठीक है। तो अब इसमें से चाहे तो ये ऊपर के ये प्लांट सेल, एनिमल सेल थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो हैं, जिसमें रॉबर्ट हुक वाला पॉइंट हो गया, और सेल के ऊपर के 4 पॉइंट लिख लेना इसमें, ठीक है। चलिए, तो सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो टू बायोलॉजिस्ट स्क्लेडन एंड स्ट्वेन give the cell theory which states that all plants and animal are composed of cells। जितने भी प्लांट एनिमल हैं वो सब किससे मिले बने हुए हैं, सेल से बने हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप बेसिकली चैप्टर को यहीं से स्टार्ट मानेंगे। तो सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं वो सब किससे कंपोज हुए हैं, सेल से। सेल इज़ द बेसिक यूनिट, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी नई सेल जो हैं डेवलप होती हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती हैं, ठीक है। वेरियस सेल वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो वायरसेस होते हैं वो भी क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं, माना गया है उनको, ठीक है। अगर हम और आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो बेसिकली हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा टाइप ऑफ सेल के 2 सेलुलर की। तो यूनिसेलुलर में जो है आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो हो गया आपके पास, प्रोकैरियोट्स हो गए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, से सब यूनिसेलुलर में पढ़े हमने, ठीक है। और यूकैरियोटिक या मल्टी सेलुलर में हमने जो पढ़े हैं वो क्या, ऑस्ट्रिच हो गया तुम्हारा, पाइन ट्री हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर में, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल के नंबर के हिसाब से अगर हम कैरेक्टराइज करें, तो आप देख रहे हो सेल नंबर, ठीक है, परफॉर्म बाई सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगी। और मल्टी सेलुलर की बात करें अगर हम फंक्शन की बात करें इसमें, तो ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग सेल अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, तो यूनिसेलुलर में नॉट परफॉर्म्ड, और सेल स्पेसिफाइड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे अलग अलग सेल के लिए अलग अलग फंक्शन, स्पेशल फंक्शन जो होता है वो। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यूनिसेलुलर में इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। अगर इसमें रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल सेल, वही की वही सेल रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। और अगर मल्टी सेलुलर में बात करें हम, तो स्पेशल सेल, जर्म सेल टेक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लाइफ स्पैन, यूनिसेलुलर लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, और मल्टी सेलुलर का लाइफ स्पैन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो 2 टाइप के हमारे पास हैं, प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट जो होते हैं ये एक्चुअली ये परमिटेड होते हैं, और यूकैरियोट ट्रू होते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये वेरी माइन्यूट इन साइज़, प्रोकैरियोट्स बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, और ये फेयरली लार्ज इन साइज, यूकैरियोट साइज़ काफ़ी बड़े हैं। इनके डायग्राम भी आएंगे, आपको बुक में देख सकते हैं आप।
न्यूक्लियस रीजन जो है इट्स नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट की खासियत क्या है कि इसमें सबसे मेन खासियत इसकी यही है कि इसका जो न्यूक्लियर जो है वो नॉट सराउंडेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका न्यूक्लियन सराउंडेड नहीं होता है। और यूकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाई इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है इसका जो न्यूक्लियस है। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में और मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियस का और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीज़न बाई फिजन एंड बडिंग, प्रोकैरियोट्स में जो है सेल डिवीज़न क्या है, फिजन और बडिंग से होता है और सेल डिवीज़न बाई माइटोसिस एंड म्यूसोसिस से होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में। तो इनके डायग्राम वगैरह भी आप बना लें, उनके बीच में डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को यहाँ तक पढ़ें, उसको कंप्लीट करें। चलिए बाय।